कॉकरोच जनता पार्टी 3 जून को नई दिल्ली में अपनी सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंच पर 3 चेहरे थे, सौरभ दास, विजेता दहिया और आशुतोष रंका। तीनों को पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता घोषित किया गया। कैमरे के सामने ये तीनों खुद को युवाओं की आवाज बता रहे थे, लेकिन उनकी असली पहचान क्या है आप जानते हैं? नहीं ना? जानना चाहेंगे? हम आपको बताएंगे कि उनकी असली सच्चाई क्या है, जिसको सुनने और देखने के बाद शायद आपके होश उड़ जाएंगे। क्या है उनकी असली सच्चाई, ये भी हम आपको बताएंगे। सीजीपी का नेतृत्व नई पीढ़ी के नेता करेंगे, यह दावा कितना सच है, यह सवाल बेहद जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बेल्ट और आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। सबसे पहले हम बात करेंगे सौरभ दास की, जो कि सीजीपी के सबसे ज्यादा चर्चा वाले नेता बने हुए हैं। सौरभ दास स्वतंत्र पत्रकार या फिर लेफ्ट इकोसिस्टम का हिस्सा। सौरभ दास खुद को स्वतंत्र खोजी पत्रकार कहते हैं। सीजीपी ने उन्हें चीफ स्पोक्स पर्सन बनाया, लेकिन उनके ट्विटर हैंडल की प्रोफाइल जो सामने आ रही है, बायो साफ बताती है कि वो सौरभ दास के ट्विटर हैंडल को जब हमने खुद खंगाला, जो चीज सामने आई वो वाकई दंग कर देने वाली थी। 30 दिसंबर 2025 को सौरभ दास उमर खालिद के साथ अपना एक फोटो पोस्ट किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए लिखते हैं, मैड रिस्पेक्ट फॉर हिम। जो उमर खालिद, जो देशद्रोह और दिल्ली दंगा का आरोपी है। ट्विटर को देखे तो साफ तौर पे ये पता चला कि पैटर्न जो है वो दिखाई देता है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट की जज के बारे में भी लंबा थ्रेड लिखा, जिसे अरविंद केजरीवाल ने स्वयं रीट्वीट किया था। यह थ्रेड केजरीवाल के दिल्ली रिक्वल पॉलिसी के केस से जुड़ा हुआ था, जिससे उन्होंने आम आदमी पार्टी नेताओं की डिस्चार्ज जस्टिफाई करने की कोशिश भी की। नवंबर 2025 में इन्होंने इंडिया गेट पर एंटी पॉल्यूशन प्रोटेस्ट में लीडिंग रोल निभाया था और यह प्रोटेस्ट उसी समय में हुई जब दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनी थी। बीजेपी के शासनकाल में स्टबल बर्निंग और प्रदूषण पर इनकी चुप्पी और बीजेपी सरकार के आते ही अचानक सड़क पर उतर जाना, यह विरोधाभास नोट करने लायक है। दूसरी ट्वीट की अगर बात करें, जो कि सामने आई 6 दिसंबर 2024 को, बाबरी मस्जिद को लेकर के आई एक फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि सैड डे फॉर इंडिया। वो बाबरी मस्जिद जो कि रिपोर्ट उनके बहुत सारे सामने आए, मस्जिद के सपोर्ट में लंबा लेख भी लिख चुके थे वे द क्विंट आर्टिकल 14 द वायर द फर्स्ट पोस्ट जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए उन्होंने लिखा भी था। यही नहीं, इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो उनके लेख अल जजीरा, द कैरेबन, द फ्रंट लाइन और द हिंदू में भी छपते हैं। ये सभी प्रकाशन एक निश्चित वैचारिक झुकान के लिए जाने वाले हैं। अब हम आपको बताएंगे कि क्या कहता है इनका ट्विटर इतिहास। अगर हम बात करें आशुतोष रंका की, तो तीनों प्रवक्ताओं में सबसे दिलचस्प बैकग्राउंड है आशुतोष रंका का। इनकी पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि आईआईटी कानपुर से इन्होंने बीटेक इन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिर लंदन में मैकिन्से एंड कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टेंट। आईआईटी कानपुर में 2016-17 में स्टूडेंट्स गिमखाना के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इसके बाद इन्होंने कॉर्पोरेट कैरियर छोड़ी और इंडिया वापस आकर के इन्होंने पब्लिक पॉलिसी और सोशल एक्टिविज्म से अपने आप को उतारा। आम आदमी पार्टी का फॉर्मल एसोसिएट सीजीपी का प्रवक्ता ही बन गए। अब रंका की अगर हम बात करें तो ये कई रिपोर्ट्स में ये सामने आए हैं कि ये फॉर्मल आम आदमी पार्टी एसोसिएट और फॉर्मल आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन बताए जा रहे हैं, जो कि वाकई चौंका देने वाले भी थे। इसकी कई तस्वीर भी वायरल हो रही है। संडे गार्जियन लाइव की रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी पार्टी से वो जुड़े हुए थे। रंका राजस्थान से हैं और राजस्थान में एजुकेशन रिफॉर्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और यूथ वेलफेयर से ये जुड़े हुए हैं, जहां पर कैंपेन्स में भी ये काफी ज्यादा सक्रिय रह चुके थे। बात करें आखिरी प्रवक्ता की, विजेता दहिया की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से सीजीपी के मंच तक कैसे पहुंचे, हम आपको इनके बारे में बताएंगे। विजेता दहिया जो कि सीजीपी के दूसरे प्रवक्ता हैं, इन्हें पॉलिटिकल रिसर्चर, ऑथर एंड फिल्म मेकर बताया जा रहा है। इनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से है। इन्होंने 2 किताबें लिखी है, पावर ऑफ यूनिवर्स एंड टू हेल विद दैट जॉब।
इसके अलावा 2 हरियाणवी फिल्में भी इन्होंने बनाई है, डैरेन और ओपरी पैराई। इसके साथ अगर हम बात करें तो इनमें बहुत सारे पहलुओं भी देखने को मिली। ये कई यूट्यूब क्रिएटर्स और उनके लिए काम कर चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं, सपोर्ट देते आ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो ध्रुव राठी का है। ध्रुव राठी को आज के जमाने में कौन नहीं जानता है। चौंका देने वाली बात तब सामने आई जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से इनका कनेक्शन जोड़ा गया और सामने आया। विजेता दहिया के फेसबुक प्रोफाइल के अनुसार वे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फॉर्मल असिस्टेंट रह चुके हैं। यह जानकारी उनके सार्वजनिक सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। एक तरफ सरकारी मंत्रालय में काम, वहीं दूसरी तरफ अब सरकार विरोधी ये जो आंदोलन है वो कई अलग अलग चेहरे देखने को मिले और ये दिलचस्प बदलाव सीजीपी के मंच से एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने सीजीपी संस्थापक अभिजीत डीपके की संभावित गिरफ्तारी के लिए भी सवाल उठाए और उन पर टिप्पणी भी की। सीजीपी का आम आदमी पार्टी कनेक्शन या फिर एक संयोग या फिर एक रणनीति, ये सवाल कहीं ना कहीं खुद में उलझता नजर आ रहा है। सीजीपी के संस्थापक अभिजीत डीपके खुद को 2020 से 23 तक का आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम के वॉलंटियर रहे। 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के पक्ष में इन्होंने मीम कैंपेन्स के ब्रेन माने जाते थे। ये वहीं पर डायरेक्टली आम आदमी पार्टी के आईटी मीडिया हेड अंकित लाल को ये रिपोर्ट भी करते थे। अब बात करें सीजीपी के 3 प्रवक्ताओं में से एक है आशुतोष रंका, आम आदमी पार्टी से ये जुड़े रहे हैं। दूसरे सौरभ दास जो कि थ्रेड आम आदमी पार्टी नेता केजरीवाल के रीट्वीट को उन्होंने किया था। और फिर तीसरे विजेता दहिया एक ऐसे मूवमेंट का हिस्सा बन चुके हैं जो कि आम आदमी पार्टी लिंक्ड फाउंडर से उन्होंने अपने आप को बताया। इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग अगर कोई चीज है जो हमने खोजी है वो ये है कि इस मुहिम में सभी लोग जुड़े हुए हैं और वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम जो है वो ध्रुव राठी का है, जिनके लिए विजेता दहिया कंटेंट लिखते थे। और सीजीपी के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सीजीपी इज कमिटेड टू चेंजिंग द पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऑफ इंडिया। लेकिन जिस पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात हो रही है या किसी दिशा में बदलेंगे या इन लोगों के बैकग्राउंड से काफी हद तक समझा जा सकता है। कहा गया 3 जून की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें सीजीपी ने मुख्य रूप से एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। नीट यूजी 2026 पेपर लीक और सीबीएसई इरेगुलरिटीज का मुद्दा जो है वो बनाया गया। सौरभ दास ने सीबीएसई चेयरपर्सन और सेक्रेटरी के ट्रांसफर को आई वॉस करार दिया। पार्टी का दावा है कि 8 लाख लोगों ने एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की पेटिशन साइन की। 6 जून को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की घोषणा की गई और अब यहाँ एक और ट्विस्ट सामने आ रहा है। इस बात की पुष्टि इनसे पहले विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स में 5 दिन पहले कर दी थी। हम इस बात को लेकर के पूरे तरीके से विस्तार रूप से आपको बताएंगे। एक वीडियो बना करके अपलोड कर चुके हैं जिसमें आपने देखा भी होगा। आप देख सकते हैं कि दोस्तों एक और सवाल तो ये होगा ना कि जिस बात को लेकर के अभी तक पार्टी ने आज घोषणा की और उसी बात को विदेशी मीडिया पहले ही दिखा चुकी है, क्या ये सब साजिश का हिस्सा है या जो टूलकिट गैंग की तरफ से भी इशारा कर रहा है, जबकि अमेरिका से लौट करके प्रोटेस्ट लीड करेंगे। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के इनमें शामिल होने की बात कही गई थी, घोषणा भी की गई। राजनीतिक समर्थन भी इसमें मिले हुए बताए जा रहे हैं। नीट पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम की खामियां वास्तविक मुद्दे हैं। लाखों छात्रों की पीड़ा असली है, लेकिन जब किसी आंदोलन के प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़े हो और उनके ट्वीट को आम आदमी पार्टी नेता जो है वो रीट्वीट करे और फाउंडर खुद आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया का वेटरन हो, तो इन सवालों का उठना स्वाभाविक है। सीजीपी खुद को अपॉलिटिकल यूथ मूवमेंट जो है वो बताती है, लेकिन इसके तीनों प्रवक्ताओं की पृष्ठभूमि एक ही राजनीतिक इकोसिस्टम को इशारा करती है। यह जानना बेहद दिलचस्प है और ये तय करना है कि क्या सीजीपी सच में युवाओं की विपक्ष की आवाज है या बस ये एक सुनियोजित राजनीतिक अभियान है जो सैटायर और जेनजी एक्टिविज्म से मुखरे हटा रहा है। इन सभी रिपोर्ट्स को लेकर के आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इस पूरे खबर को लेकर के? जो रिपोर्ट हमारे द्वारा खुद तैयार की गई उसको लेकर के कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।